तो चलिए गाइस सीखते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर जो है वो हम लैब में यूज करते हैं, कोई सॉल्यूशन एसिड है, बेसिक है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए गाइस हम इंडिकेटर का यूज करते हैं। देखिए इंडिकेटर जो होता है ना वो नेचुरल, सिंथेटिक, बहुत प्रकार के इंडिकेटर होते हैं। देखिए नेचुरल की अगर बात करें तो टर्मेरिक यानी जो हल्दी होती है वो भी एक इंडिकेटर है। अगर आप वो एसिड में डालेंगे तो हल्दी जो होती है वो येलो कलर की होती है, तो एसिड में उसका येलो कलर जो है वो एज इट इज रहता है। पर अगर आप बेस में अगर डालोगे हल्दी तो हमें पता चलता है कि उसका कलर अगर रेडिश ब्राउन हो गया तो हम कहते हैं कि वो जो है वो बेस है, यानी बेस में उसका कलर जो है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। पर एसिड में अगर डालते हैं तो एज इट इज येलो रहता है। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। मिथिल ऑरेंज है, फिनोल्फथेलिन है, ये भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो बात करेंगे गाइस आज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में। तो कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो स्मेल से रिलेट होते हैं, हम स्मेल से पता लगा सकते हैं वो इंडिकेटर डालने के बाद कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। देखिए एक्चुअल में ऑल फैक्ट्री जो है ये एक नर्व है, वो हमारे नोज के पीछे साइड में होता है, जो रिलेट होती है स्मेल से, यानी स्मेल से ये ऑल फैक्ट्री जो नर्व है वो रिलेट है। और उसी से जो है, क्योंकि ये जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है वो हम स्मेल से पहचान सकते हैं कि ये एसिडिक है सॉल्यूशन या फिर बेसिक है। देखिए इसमें ओनियन जो है, ओनियन यानी हमारा कांदा जो है, क्लोव ऑयल, लौंग जो होती है उसका तेल, या फिर वैनिला जो इसेंस आता है हम आइसक्रीम में यूज करते हैं। तो ये कुछ इंडिकेटर है जिसको हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जो है वो बोलते हैं, क्योंकि ये स्मेल से हम पता लगा सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। मान के चलो हमारे पास दो सॉल्यूशन है, ये है और ये दूसरा जो सॉल्यूशन है वो बी है, ठीक है। अब मान के चलो गाइज अगर आपने ये जो ओनियन का सॉल्यूशन है, ओनियन का हमने जो बनाया, हम ओनियन काट के भी इसमें डाल सकते हैं। ये मैंने ओनियन इसमें भी डाला और इसमें भी डाला, तो होता क्या, हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन जो है बेसिक है। तो एसिड में जो है वो इसकी जो ओनियन की एक पंजेंट स्मेल होती है, तो वो स्मेल जो है वो एज इट इज रहती है, डालने के बाद भी हमें वो स्मेल जो है वो यहां पे आती है, ठीक है। पर बी में अगर जो है वो स्मेल नहीं आती है, ये स्मेल जो है वो लॉस हो गई या फिर वैनिश हो गई, खत्म हो गई, स्मेल ही नहीं आई, तो हम कहेंगे कि ये जो है ये बेस है, क्योंकि बेस में जो है इसकी स्मेल नहीं आती और एसिड में जो हमने ऐड किया है उसकी स्मेल जो है वो एज इट इज रहती है। तो मान के चलो कि आपने ओनियन सॉल्यूशन दो इसमें ऐड किया और इसमें स्मेल फिर भी आ रही, तो समझ लीजिए ये एसिड है, और जिसमें स्मेल नहीं आ रही वो बेस है। इसी प्रकार गाइस क्लोव ऑयल जो होता है, लौंग का जो तेल होता है, उसकी भी एक पर्टिकुलर स्मेल है। अगर आप एसिड में डालोगे, किसी सॉल्यूशन में डालोगे, उसकी स्मेल एज इट इज है, तो समझ लेना वो एसिड है। और बेस में अगर लौंग का तेल डालोगे तो जो है वो इसकी स्मेल जो है वो गायब हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। उसी प्रकार वैनिला का एसेंस की भी एक स्वीट स्मेल होती है, इसमें अगर गाइस डालोगे, एसिड में डालोगे तो स्मेल एज इट इज रहेगी, पर बेस में अगर डालोगे तो स्मेल जो है वो वैनिश हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो ऑल फैक्ट्री नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल। तो क्या होता है देखिए, सो सच इंडिकेटर विच आइडेंटिफाई एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन, ऐसे इंडिकेटर जो एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करते हैं फ्रॉम ओडर, तो ओडर से जो है वो आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, उसको गाइस हम कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। छोटा सा टॉपिक था पर बहुत इंटरेस्टिंग था, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।